सैलरी स्लिप कैसे पढ़ें? प्राइवेट जॉब में बहुत लोग सैलरी स्लिप देखकर सिर्फ ये देखते हैं कि बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आई है। लेकिन सैलरी स्लिप में सिर्फ इन हैंड सैलरी नहीं होती गुरु। इसमें बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, पीएफ, टीडीएस अलाउंसेस, डिडक्शन, वेरिएबल पे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसे कंपोनेंट्स होते हैं। और यही चीजें फ्यूचर में पीएफ, ग्रेच्युटी, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जॉब चेंज, लोन और आईटीआर फाइलिंग में काम आ सकती है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने जॉब वाले फ्रेंड्स और कलीग्स को शेयर कर दीजिए और अगर सैलरी स्लिप चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट करें स्लिप। अब सीधे सैलरी स्लिप पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेसिक सैलरी। सैलरी स्लिप में सबसे पहले बेसिक सैलरी चेक करें। बेसिक सैलरी कई कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट हो सकती है। पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, नोटिस रिकवरी या कंपनी पॉलिसी बेस्ड कैलकुलेशन में बेसिक सैलरी का रोल आ सकता है। इसलिए सिर्फ इन हैंड सैलरी मत देखिए, बेसिक सैलरी कितना है ये जरूर देखिए। पॉइंट नंबर 2 है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब जनरली आपकी टोटल अर्निंग बिफोर डिडक्शन हो सकती है। इसमें बेसिक एचआरए अलाउंसेस और कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं, लेकिन हर कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर अलग रख सकती है। इसलिए सैलरी स्लिप में ग्रॉस सैलरी और ऑफर लेटर सीटीसी ब्रेकअप कंपेयर कीजिए। पॉइंट नंबर 3 है डिडक्शन। अब कैलकुलेशन चेक कीजिए। पीएफ डिडक्शन, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स अगर एप्लीकेबल हो, लोन एडवांस डिडक्शन, इंश्योरेंस डिडक्शन, अदर रिकवरी, यहीं से नेट पे कम हो जाता है। अगर डिडक्शन समझ में नहीं आ रहा तो एचआर पेरोल से रिटर्न कैलकुलेशन ले लीजिए। पॉइंट नंबर 4 है नेट पे वर्सेस इन हैंड सैलरी। नेट पे स्लैश इन हैंड सैलरी। नेट पे वो अमाउंट है जो डिडक्शन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन नेट पे आपकी पूरी सैलरी नहीं है। कई एम्प्लॉयज नेट पे देखकर सैलरी समझ लेते हैं, जबकि सीटीसी में एम्प्लॉयर पीएफ, ग्रेच्युटी, प्रोविजन, इंश्योरेंस, बोनस या वेरिएबल पे जैसे कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। सैलरी स्लिप में एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन दिख सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन सीटीसी में इंक्लूडेड है या एक्स्ट्रा है, ये ऑफर लेटर और सैलरी ब्रेकअप से चेक करें। पीएफ कंट्रीब्यूशन और यूएएन पासबुक डिटेल समय समय पर वेरीफाई करते रहें। पॉइंट नंबर 6 है टीडीएस और फॉर्म 16। अगर सैलरी स्लिप में टीडीएस कट हो रहा है तो ईयर एंड में फॉर्म 16 एआईएस और 26 एएस से मैच करना जरूरी है। जॉब चेंज के समय टैक्स कैलकुलेशन बिगड़ सकता है अगर प्रीवियस सैलरी डिटेल प्रॉपरली शेयर नहीं की गई है। इसलिए सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 शेयर कीजिए। पॉइंट नंबर 7 है वेरिएबल पे यानी बोनस। वेरिएबल पे स्लैश बोनस। सीटीसी में वेरिएबल पे दिखता है तो ये जरूरी नहीं कि वो हर महीने सैलरी में आए। वेरिएबल पे कंपनी पॉलिसी, परफॉर्मेंस, पे आउट डेट और एक्टिव एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए सीटीसी देखकर मंथली इन हैंड सैलरी अज्यूम मत कीजिए। पॉइंट नंबर 8 है अलाउंसेस और रिम्बर्समेंट। एचआरए, स्पेशल अलाउंस, फूड, ट्रैवल, इंटरनेट, मेडिकल प्रोटोकॉल, पेट्रोल या अदर रिम्बर्समेंट अलग अलग ट्रीटमेंट में आ सकते हैं। कुछ फिक्स्ड सैलरी का हिस्सा हो सकते हैं, कुछ बिल्स प्रूफ पर डिपेंड कर सकते हैं, कुछ टैक्सेबल हो सकते हैं। इसलिए सैलरी स्लिप में कंपोनेंट नेम्स जरूर समझें। पॉइंट नंबर 9 है सैलरी स्लिप क्यों सेव करनी चाहिए। सैलरी स्लिप फ्यूचर में प्रूफ बनती है। जॉब चेंज में, लोन एप्लीकेशन में, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, नोटिस रिकवरी कैलकुलेशन में, पीएफ यूएन इशू में, टीडीएस फॉर्म 16 मिसमैच में, सैलरी डिस्प्यूट में। इसलिए हर महीने सैलरी स्लिप डाउनलोड करके सेव फोल्डर में रखिए, अपनी ड्राइव पर अपलोड कर लीजिए। पॉइंट नंबर 10 है एचआर से क्या पूछना है। अगर सैलरी स्लिप समझ नहीं आ रही तो एचआर पेरोल को सिंपल मेल भेजिए। प्लीज शेयर माय डिटेल्ड सैलरी ब्रेकअप इंक्लूडिंग बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट पे, डिडक्शन, एम्प्लॉय पीएफ, एम्प्लॉयर पीएफ, टीडीएस अलाउंसेस, रिम्बर्समेंट, वेरिएबल पे, एनसीटीसी कंपोनेंट्स। देखिए, सैलरी स्लिप में सिर्फ इन हैंड सैलरी मत देखिए, बेसिक, ग्रॉस, डिडक्शंस, पीएफ, टीडीएस, वेरिएबल पे और नेट पे समझिए। सैलरी स्लिप चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए स्लिप। ऐसे प्राइवेट जॉब, सैलरी, पीएफ, टैक्स, फुल एंड फाइनल और जॉब चेंज मनी रूल्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए @MY के लॉजिक और फॉलो भी कीजिएगा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, एक्स पर जाएंगे, इंस्टा पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, वहां पर ऊपर सर्च में जाना है @MY के लॉजिक टाइप करना है और मैं टॉप पे दिख जाऊं और मुझे वहां पर जाकर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो।